मेरे चैनल में बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें चल रही है शिक्षा सेवकों के संबंध में। मामला पहले तक बिल्कुल ठंडा था। आज से 8 दिन तक बिल्कुल शिक्षा सेवकों की बात करने वाला कोई नहीं था। अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आता है पूरे सिस्टम में कि अभी सबसे ज़्यादा चर्चाएँ जो है वो शिक्षकों का चर्चा दब करके फिर शिक्षा सेवक का चर्चाएँ आ गया तूफ़ान पर। जी हाँ, मामला उस समय ज़्यादा गर्मा गया जब शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ का मामला कोर्ट में था। लेकिन और चारों तरफ कहीं खुशी कहीं गम का अवसर देखने के लिए मिला। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ जो हैं वो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होता है और मार्च तक का ही उनका पेमेंट हुआ है। अप्रैल, मई और ये जून भी मान के चलिए कि अब समाप्ति होने वाला है। 3-3 महीने से पेमेंट उनका नहीं हुआ है। और कैश इन हैंड उनको कितना मिलता है? 22,455 रुपया मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना कम पैसा में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भाई बहनों का कितना गुजारा होगा। इसी में परिवार को देखना पड़ता है, इसी में समाज को देखना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना रहता है, सुई दवाई सब कुछ देखना पड़ता है और इसी में घर परिवार भी चलाना पड़ता है। और जिस परिवेश से ये लोग आते हैं तो वहाँ पर लोग कहता है कि नौकरी करते हो तो इसके पास पैसा नहीं होगा। तो देखिए, मैं बता देता हूँ ज़रा सा कि टोटल मानदेय कितना है शिक्षा सेवक को? 24,255 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया जो है वो ईपीएफ में कटौती हो जाती है। तो कैश इन हैंड कितना मिला, खाते में कितना क्रेडिट होता है? 22,455 रुपया। अब आप सोच लीजिए, 22,455 रुपया क्रेडिट होता है आज के समय में। सोचिए, मात्र 22,000 रुपया ही रहा। अब बाकी तो पैसा कट के जा रहा हो तो बाद में होगा। अब जिएंगे कि मरेंगे तो बाद में वो कौन जानता है कि क्या होगा। लेकिन ये 22,000 रुपया में पूरे महीना चलाना होता है एक आदमी को। ना खेती है, न बाड़ी है, न कोई रोज़गार कर पाते हैं, न कोई अन्य साधन है मेरे पास। तो ऐसे में हमारे जो शिक्षा सेवक भाई बहन हैं वो इतने कम पैसा में कैसे परिवार चलाते हैं, ये तो कोई शिक्षा सेवक ही इसके बारे में बता सकता है और शिक्षा सेवक बन कर के ही इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो मैं देखता हूँ, इतने कम पैसा में भी जो मुस्कुराहट उन लोगों के पास रहता है, वो देख करके मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर, तू भी धन्य है कि किस मिट्टी में इन लोगों को बनाया है। और तनिक भी सुकून नहीं होता है ना। उसी विद्यालय में काम करने वाले किसी को 1,00,000 रुपया मिलता है, किसी को 60,000 मिलता है और किसी को सिर्फ 22,000 रुपये मिलता है, 22,500 रुपये मिलता है। सोचिए, उसी विद्यालय में, और काम किसी से कम नहीं, काम किसी से कम नहीं, लेकिन कोई इस दर्द को सुनने वाला भी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि अभी से 3-3 महीना मार्च तक का हो रहा है, अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक का वेतन का भुगतान नहीं होना। अभी जैसे समय से वेतन का भुगतान होता, गेहूं वगैरह का सीजन था, अभी सस्ता गेहूं वगैरह लिया जाता है ना, तब ना आर्थिक रूप से ये लोग थोड़ा सा मजबूत होते। खेती बाड़ी है नहीं, दिन भर स्कूल में ही समय खप जाता है। तो समय से ही तो पैसा कमाया जाता है। जब समय ही बर्बाद हो गया तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आने का तो कोई बात है नहीं। तो ऐसे में शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का अगर समय से वेतन का भुगतान नहीं होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसा लगा था कि बीजेपी की सरकार रहेगी केंद्र में भी और राज्य में भी, तो सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, केंद्र सरकार से पैसा आएगा, आराम से बिहार तम चलेगा। लेकिन इसका ठीक उलट ही हो गया। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है और पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठे हुए हैं गद्दी पर। उसी पार्टी के केंद्र में भी सरकार है। तो आखिर अलॉटमेंट में देरी क्यों हो रहा है? दोस्तों, जितने भी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ भाई बहन हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि अभी अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं है। और जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता है तो ये कन्फर्म करना कि आज पेमेंट मिलेगा कि कल पेमेंट मिलेगा। हाँ, अगर इधर ही राशि यहाँ होगी, कहीं राशि होगी तो उसी को काट कपट के शिक्षकों के देने होने के बाद से ऐसे का मत से आप लोगों का भुगतान होता है तो कहीं कहीं दे दिया जाएगा। तो ये नहीं, इस पर मैं नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि दे दिया जाए किसी किसी ज़िला में, लेकिन ऐसे शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ के लिए भी अलॉटमेंट है ही नहीं। अक्षरांचल में अलॉटमेंट आया ही नहीं है तो वेतन का भुगतान होगा कहाँ से? समझ गए? इसलिए अभी वेतन का भुगतान के लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना ही होगा।
तो चलिए यही अपडेट के साथ हम आपसे विदा ले लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल पेमेंट मिलने में कोई टाइम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षा सेवक मिला था तो वो बोले थे कि शायद 1 महीना का पेमेंट आने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि अलॉटमेंट तो ऑफिस में है नहीं तो 1 महीना का पेमेंट कैसे आएगा। तो हम भी सोचे कि शायद शिक्षकों का वेतन देने के बाद बचा होगा। दोस्तों सभी का स्कूल में पेमेंट हो गया। सभी विद्यालय में कई कोटि के शिक्षक रहते हैं, विशिष्ट हैं, नियोजित हैं, नियमित हैं, सभी का पेमेंट हो गया एक शिक्षा सेवक को छोड़ करके। सोच लीजिए, जबकि सबसे कम पेमेंट मिलता है शिक्षा इनको और इन्हीं का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, जो बड़ा ही दुखद विषय है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जैसे ही अलॉटमेंट की कोई सूचना मिलती है हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद। और सुप्रीम जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर था वो ऑर्डर बिल्कुल झूठा है। वो आपके लिए नहीं है, झूठा नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो तालमे मरकज पद पर जिनकी नियुक्ति हुई थी और जो जनरल कोटा से मुस्लिम जो थे जनरल थे वो ईबीसी सीट पर आकर के उनकी नियुक्तियां हो गई थी। तो इसी वजह से वो आदेश था और उन्हीं के परिवार के लोग, जी हाँ, उन्हीं के परिवार के लोग यानी कि तालमे मरकज के परिवार के लोग ही उन्हीं पर केस किया और परिणाम हुआ कि वो सब हटे थे। वे लोग भी सेवा से हटाया भी गया था उन लोगों को, तो वो लोग हटे भी। और अब यही बात हो रही कि अब उन लोगों को फिर से ज्वाइन करवाया जाए, तो ये तब संभव है जब सरकार नियमावली को में संशोधन करेगी। नियमावली रद्द नहीं होगी, इस चीज़ को जान लीजिए। वो जो नियमावली बनी है वो नियमावली वहीं से रहेगी, क्योंकि नियमावली कैसे रद्द होगी, उस पर संशोधन होता है, नहीं उस पर कैबिनेट की मुहर रहती है। तो कैबिनेट की जब मुहर रहेगा तब नियमावली रद्द कैसे हो जाएगा, उसमें संशोधन होगा। तो अब नया जो वैकेंसी आ रहा है ना, बहुत जल्दी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की वैकेंसी आने वाली है। ये चीज़ की सूचना हम आज आपको वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का वैकेंसी आने वाला है। तो उसमें नियमावली में संशोधन होने वाला है। तो शायद कह रहे हैं, आप बात को बढ़िया से समझिएगा, आप बाद में नहीं कहिएगा कि आप कहे थे। शायद अब जो वैकेंसी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की जो होगी वो ओपन वैकेंसी होगी। जैसे पहले चौकीदार में क्या था कि पासवान जाति को रिजर्वेशन मिलता था चौकीदार वैकेंसी में, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो उसको ख़त्म कर दिया गया, अब ओपन वैकेंसी हो गई। चौकीदार की जो वैकेंसी हो गई, आप देखते होंगे कि चौकीदार की अभी आई नहीं वैकेंसी, लेकिन नियमावली बना हुआ है। चौकीदार की वैकेंसी क्या हो गई, ओपन वैकेंसी हो गई, यानी कि कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो अब शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की जो बहालियाँ होगी वो ओपन बहाली होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि SC ST और EBC का ही मिलेगा। अब ये कोटे के हिसाब से रहेगा, जनरल भी रहेगा, IWS भी रहेगा, सभी का होगा और उसी के हिसाब से नियुक्तियाँ होगी। तो चलिए इसी अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट जैसे ही शिक्षा सेवक का कोई अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से ऑथेंटिक जानकारी हम आपके साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वीडियो में समय दिया है और बातें अच्छी लगी हो तो ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।